हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हाउ डज एमआरआई डिटेक्ट कैंसर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो एमआरआई है वो डिटेक्ट कैसे करता है कैंसर कैसे डिटेक्ट करता है। तो हम अगर बात करें इस क्वेश्चन में सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है दैट इज कैंसर। कैंसर के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो कैंसर इज मोस्ट डेंजरस डिजीज जो है ह्यूमन बींग्स में, एंड ये मेजर कॉज है डेथ का ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो बेसिकली होता क्या है हमारी बॉडी में, इन आ बॉडी जो सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होता है वो रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस है। सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन जो होता है ये रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस है। इट्स अ रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस। ना बेसिकली होता क्या है, जो कैंसर सेल्स होते हैं, बट इन कैंसर सेल्स जो अब जो ग्रोथ होती है, लाइक जो डिविजन होता है वो कैसा होता है, अबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड डिविजन होता है सेल्स का। अबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिविजन होता है। डिविजन ऑफ सेल्स टेक्स प्लेस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ रेगुलेटरी, जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं उनके ब्रेकडाउन की वजह से अबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है सेल्स का, रेगुलेटरी मैकेनिज्म। एंड वन मोर थिंग कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं एक प्रॉपर्टी जिसे कहा जाता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जिसमें बेसिकली होता क्या है, जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, तो जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है उसको इनहिबिट करते हैं। बट कैंसर सेल्स में क्या होती है, कैंसर सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एब्सेंट होता है। एंड अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ होता है कैंसर सेल्स का वो इसी की वजह से होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। एंड कैंसर सेल्स कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं एंड गिव्स राइज टू द मास ऑफ सेल्स, जिसे कहा जाता है ट्यूमर्स और न्यूप्लाज्म भी कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई अबाउट कैंसर। हमें बात करनी है अबाउट एमआरआई। जो एमआरआई जो टेस्ट होता है वो कैसे डिटेक्ट करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस की, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस की कैंसर की, तो बेसिकली होता क्या है कि एक अर्ली डिटेक्शन जो होता है कैंसर का वो कैसा होता है, लाइफ सेवियर हो सकता है। बट अगर वो पूरे जो पार्ट्स या ऑर्गन्स में फैल जाए तो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव हो जाता है एंड इनफेक्टिव हो जाता है ट्रीटमेंट। एंड जो डायग्नोसिस होता है वो कैंसर का, वो यूजुअली इट इज़ डन बाय फर्स्ट बायोप्सी। Biopsy. Second is CT, which stands for computed tomography. Computed tomography. Third is MRI, that is magnetic resonance imaging. Magnetic resonance imaging एटसेट्रा। तो हमें यहाँ पे बात करनी है अबाउट एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग वो टेस्ट है जिसमें क्या होते हैं, ये यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स यूज करते हैं, एक्सरेज नहीं यूज करते। यूजेस मैग्नेटिक फील्ड्स टू प्रोड्यूस अ डिटेल्ड इमेज। डिटेल्ड इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए ये क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। तो बेसिकली ड्यूरिंग एमआरआई क्या होता है, एक स्पेशल डाई होता है, उसको वो हेल्प करता है क्लियर पिक्चर के लिए। स्पेशल डाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लियर पिक्चर। एंड जो एमआरआई है ये एक इमेजिंग टेस्ट है जो यूज करता है पावरफुल मैग्नेट्स एंड रेडियो वेव्स। पावरफुल मैग्नेट्स एंड रेडियो वेव्स यूज करता है टू प्रोड्यूस डिटेल्ड कंप्यूटर जनरेटेड पिक्चर्स ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू। लाइक इनसाइड द बॉडी जो कंप्यूटर जनरेटेड
पिक्चर्स होते हैं ऑर्गन के और टिश्यू के इनसाइड द बॉडी, उनको प्रोड्यूस करता है। लाइक ब्रेन और स्पाइनल कॉलम के भी pictures, detailed images can be obtained on spinal column, बिकॉज ये एक्सरे यूज नहीं करता और अदर फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन यूज नहीं करता, इसलिए एमआरआई को यूज किया जाता है, ऑफन यूज टू लुक फॉर प्रॉब्लम्स इन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के में भी डिटेक्ट करने में भी यूज किया जाता है, मेल एंड फीमेल reproductive system. So this is all about MRI, that is magnetic resonance imaging technique, कैसे डिटेक्ट होता है कैंसर. I hope you understood it well. Best of luck.